After that, the next part of important terms is statistics. स्टैटिस्टिक्स हम बहुत बार सुनते हैं ये टर्म्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है वास्तव में? तो एनी स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. सांख्यिकी प्रमाप क्या चीज़ है? कंप्यूटेड जो स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स क्या है? एनी स्टैटिस्टिकल मेजर. अब आप देखिए, जो आपका पैरामीटर था उसमें भी वही एनी स्टैटिस्टिकल मेजर. कोई भी जो कि कंप्यूट करा जाता है पॉपुलेशन से, वो पैरामीटर होता है. और जो कंप्यूट किया जाता है सैंपल डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. जो मेजर, ठीक है, आपके सैंपल से कलेक्ट किया जाता है वो क्या है? आपकी सांख्यिकी है. और जो पैरामीटर है वो कहाँ से निकाला जाता है? पॉपुलेशन में से. तो इसमें जैसे ही आपका पॉपुलेशन में से हम जनरली क्या निकालते हैं, वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमने अभी आपको समझाया था पीछे, ये वाला. ठीक है. अब ये क्या था? पॉपुलेशन में से हमने एक मेजर, स्टैटिस्टिकल मेजर लगाया और क्या निकाल लिया? हमने पैरामीटर डिसाइड कर लिया. अब पॉपुलेशन में से ही हम सैंपल भी निकालते हैं. ठीक है, हम सैंपल भी निकालते हैं पॉपुलेशन में से. क्यों? क्योंकि इट इज हार्ड फॉर अस टू गेट ऑल पॉपुलेशन एज अ सैंपल. हम सारी की सारी पॉपुलेशन को, हम पूरी इंडिया को एक सैंपल के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा देश है पॉपुलेशन वाइज भी. तो वहां पर क्या किया जाएगा? पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल लिया जाएगा. तो जो सैंपल है, सैंपल से क्या निकल रही है? स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, सैंपल से निकल रही है स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन से निकल रही है पैरामीटर. तो आपको दो चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, इसलिए बहुत जोर देकर मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट भी कर रही हूँ. पॉपुलेशन में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, हमेशा भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं इस चीज को लेकर कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है और जो स्टैटिस्टिक्स क्या है. पैरामीटर और एक चीज आपको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करना सिखा देती हूँ, जो आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं आप. पॉपुलेशन एंड पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, सैंपल से स्टैटिस्टिक्स. तो S to S एंड P to P तो आपको आई थिंक याद हो ही जाएगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन से पैरामीटर निकलेगा और सैंपल से स्टैटिस्टिक्स निकलेगी. अब इसी तरह जिस तरह हमने पॉपुलेशन से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन निकाला था, वैसे ही अब हमको क्या करना है? सैंपल से, सैंपल डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स. सैंपल से जो निकला है डाटा वो स्टैटिस्टिक्स से सांख्यिकी है. उस तरह उसको हमको क्या निकालना है? अब हम निकाल लेंगे इससे सैंपल मीन. ठीक है, मीन की साइन आप जानते हो. सैंपल मीन, सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सैंपल का ही आपका वेरिएंस है. ठीक है, और लास्ट में सैंपल का ही प्रोपोर्शन है. सेम चीज है दोनों में ही, प्रोपोर्शन है. देखिए सेम चीज है दोनों में ही, वही मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन निकाला है आपने, और उसी तरह आप सैंपल से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन निकालोगे. इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? क्योंकि ये मीन पॉपुलेशन का है, ठीक है, इसलिए इसको म्यू, ठीक है, म्यूस बोलते हैं इसको. और ये वाला जो मीन आप लिखते हो, ठीक है ना, ये कौन सा है? सैंपल का है. तो अब जब देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब आपने जर्नली यही वाला मीन निकालते थे आप, तो यानी कि वो किस में से था? सैंपल में से. और आप कभी आप ध्यान करिए, जो क्वेश्चन आप अपने ध्यान में जब आप रिकॉल करते हो उस क्वेश्चन को, तो आपके पास वो डाटा पहले से दिया होता था, दे रखा होता था आपको क्वेश्चन में, यानी कि वो डाटा पॉपुलेशन में से सैंपल दे रखा है, जिसमें से आपको मीन निकालना होता था,
और आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे, विधियांश निकालते थे और प्रोपोर्शन निकालते थे। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये चीज। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको स्टैटिस्टिक्स।